बंगालीज अपनी कुकिंग में मस्टर्ड सीड्स का इस्तेमाल जमकर करते हैं। बट एक चीज जो बंगाली क्विजीन में यूनिक है वो है इनका एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्रेशली ग्राउंड मस्टर्ड पेस्ट। कोलकाता बेस्ड फैशन ब्लॉगर सृष्टि नंधानी हमें मिलवाने ले जा रही हैं रिधिमा से। रिधिमा एंड her father run Elmac, जो कि बंगाल का वन ऑफ द बेस्ट नोन कासुंदी का ब्रांड है। So Kunal, I've been expecting you, and I've laid out most of our popular variants in Bengal of the mustard kasundi. लेकिन that you wish. इससे पहले कि मैं कासुंदी टेस्ट करूं, जो बंगालीज हैं उन्हें मस्टर्ड से बहुत प्यार है। सो मच सो कि एक ऑब्सेशन है कि खाने के अंदर मस्टर्ड का इस्तेमाल होता है, चाहे वो तड़के में हो, चाहे उसका एक पेस्ट फॉर्म हो, चाहे वो चटनी का फॉर्म हो, या फिर मस्टर्ड ऑयल ही क्यों ना हो। सो वेयर डिड दिस लव विद मस्टर्ड बिकेम लाइक एन ऑब्सेशन? Mustard in this part of the country is abundantly available. It became a part of every Bengali household, every Bengali home. And now I'll be honest with you, ये जो प्यार जो आप बोल रहे हैं जो बंगाल में है, I think it is now spreading across the country and across the globe. Absolutely. I mean, look at आम, कच्चा आम, वो खट्टा है, लेकिन उसके अंदर जब मस्टर्ड ऑयल जाता है, I think that becomes that pickle, and it's tasty because of mustard oil and not just the other spices. Right. I mean, in fact, that over there is actually a mustard kasundi pickle. Can we taste it? Yes, absolutely. So we have a cracker. Nice mushy mangoes. I think some amchur as well. Yes. And then towards the end, there is this subtle pungency of mustard. There's a kick. Beautiful. Right, a kick. So if you try the others, so ye jo hai, this is a mustard chili pickle. So Right. this is like sort of more mustard, not sort of diluted with other flavors. When we speak to our customers abroad, they actually prefer this with cheese, crackers, or maybe between a sandwich, like a Lovely. cheese sandwich. So it kind of like tones down the pungency and the spice as well, and you know, wo mustard ki flavor. That one is with honey. Yes, so this is a take on honey mustard. So this is a honey mustard kasundi. अब तक मैंने ना इतने मस्टर्ड टेस्ट किए हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड फ्रैंकली बहुत महंगा होता है, लेकिन व्हेन यू कम टू बंगाल यू रियलाइज कि इतनी अच्छी क्वालिटी है, इट्स सो अफोर्डेबल दैट एवरीबॉडी कैन ईट। Absolutely. So I'm glad Kunal कि मैं आपको रिधिमा के पास लेकर आई and I'm hoping you had fun as well. Yes, and I tried some new flavors. I'm definitely taking that mango home. One for me too, please. Absolutely, my pleasure, guys. Thank you so much. कोलकाता में बहने वाली गंगा नदी को हुगली बोलते हैं। यही वो नदी है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आई और कलकत्ता को अपना ट्रेड सेटलमेंट और बाद में ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बना लिया। There is no better way to spend your evening in Kolkata than taking a traditional nauka ride. Orgo Saha, जो कि ओनर है आमी बंगाली चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स के that serves East and West Bengali food. औरगो जी, थैंक यू सो वेरी मच कि आप मुझे यहाँ तक लेकर आए। हम लोग तो इस वक्त जहाँ पर हैं वो बहुत ही आइकॉनिक जगह है कोलकाता, और कोलकाता का मशहूर हुगली ब्रिज, उसके पीछे हावड़ा ब्रिज, और गंगा नदी पर हैं, एक नाव पर हैं, और इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती एक अच्छी फिश सीखने के लिए। और आज की जो हमारी डिश है वो एक ईस्ट बंगाल क्यूजीन को बिलोंग करती है। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि जो ईस्ट बंगाल क्यूजीन है जियोग्राफिकली या culinary टर्म्स में, वो कौन सा रीजन या किस खाने की बात हम कर रहे हैं? We are just referring to East Bengal as of a Bangladeshi people who migrated to India in 1972 or maybe after 1972 and settled down here. Okay. But still they are carrying that similar food habit they used to have in Bangladesh. पहले तो वो एक ही स्टेट हुआ Right, करता था, right, तो right. मतलब फूड वाज सिमिलर, Exactly. लेकिन कोई डिफरेंस है? बांग्लादेश में रिवर्स आर इन अबांडेंस, ठीक है, उसमें पानी ज़्यादा है, मछली का वैरायटी भी ज़्यादा है कंपेयरिंग टू वेस्ट बंगाल, और स्पाइसेस भी उधर थोड़ा डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, और फूड हैबिट्स भी थोड़ा डिफरेंट है। तो उधर एक तो ड्राइड फिश खाने का भी
ये काफी चलता है। सारा हाँ, वो जो चला वेस्ट बंगाल में एकदम ही नहीं होता है। सो इस हिसाब से थोड़ा फूडिंग कुकिंग का तरीका और कुछ इंग्रेडिएंट्स और वैरायटी ऑफ फिश में फ़र्क है। ऑल्सो मैंने सुना है जो एलिश जिसे हम हिल्सा भी कहते Right, हैं right. वो जो कोलकाता या बंगाल में जो मिलती है और जो बांग्लादेश से आती है कहते हैं आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज कि जो बांग्लादेश से आती है वो ज़्यादा महंगी और बेटर है। You are absolutely right. Bangladesh, there are three main rivers, Jamuna, Padda and Meghna. इस 3 rivers से जो इलिश माछ हार्वेस्टेड होता है, that is the most tastiest fish in हिल्सा और category. सबसे महंगी भी। और जहाँ पर बांग्लादेश में इलिश बहुत फेमस है वहीं पर जो हमारा बंगाल है उसके अंदर जो चिंगरी यानी कि प्रॉन्स Right. वो ज़्यादा बेटर और बढ़िया Exactly, क्वालिटी का है। Exactly. There is a debate always going on, चिंगरी better or हिल्सा better, in between East Bengal people and West Bengal मैं people. बताता हूँ चिंगरी और इलिश में से क्या बेटर है, जो थाल पे पहले आ जाए वो better है। जी एक्जैक्टली, हाँ जी। हम लोग बहुत एक सिंपल सा चीज़ बनाएंगे, दैट इज हिल्सा फिश, इलिश माछ, स्टीम्ड मतलब भापा। भापा। ये दिस इज हिल्सा। ये जो हिल्सा फिश है स्किन ऑन है, मतलब इसके अंदर स्किन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यू हैवंट टेकन ऑफ द स्किन। और ये जो वाइट स्ट्रीक्स हैं दीज आर स्ट्रीक्स ऑफ फैट। ये जो हमने हिल्सा काटा है ये अंडे वाला हिल्सा है। हाँ। सो हम एक एक चीज़ से मैरिनेट करेंगे ये मछली को। ये जो मस्टर्ड है ये बहुत ही डिस्टिंक्टिवली वाइट है। हाँ सर, ये हम लोग वाइट मस्टर्ड यूज़ किया है जाते कि तीखापन थोड़ा कम आए। हम थोड़ा नारियल का पेस्ट देंगे। ओके वी विल बी यूजिंग थोड़ा ग्रीन चिली पेस्ट। ओके, थोड़ा हल्दी। So what we will do, the last thing, we will add this raw mustard oil. मोटामोटी generously डालेंगे, वही मैं देख रहा था, मतलब ये तो आप फुल दरिया दिल है। दरिया दिली से ही डालेंगे इसको। अब हम इस कंटेनर में रख देंगे। Right, इसके right. अंदर हमारे पास है ये बनाना लीफ। Right, we will keep the banana leaf in the bottom. ओके। हाँ, लुक एट दैट, क्या मैरिनेशन है जबरदस्त। हम लोग इधर में थोड़ा ग्रीन चिली ऐड करेंगे। Be little more generous on adding some mustard oil. परफेक्ट, That is done, sir. हम लोग इसको स्टीम करना है सर। दिस इज परफेक्ट। इसे लगेंगे 10-15 मिनट। तब तक आई थिंक वी शुड जस्ट एंजॉय दिस बोट राइड। और जब तक हम किनारे पर लगेंगे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे यानी हमारी थाली ये भी तैयार हो जाएगी। Right, sir.